बड़ा अजीब मसला होता है जब रूह निकलती है। रूह सबसे पहले पैरों के तलवे से निकलती है नीचे। आप किसी मरने वाले के करीब बैठिए और देखिए, सबसे पहले उसका पैर काम करना बंद करता है। रूह यहाँ से खींचता है मलकुल मौत, यहाँ से खींचकर टखने तक आती है, फिर यहाँ से खींचता है तो पिंडली तक आती है। बस साक बिसाक, पिंडलियों से पिंडलियाँ टकरा जाती हैं और नीचे का धड़ काम करना बंद कर देता है। फिर ये रूह खींचता है तो घुटने तक आ जाती है, घुटने के नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। फिर रूह खींचता है तो रान तक आ जाती है, रान से नीचे का हिस्सा बेजान हो जाता है। फिर रूह खींचता है तो सीने तक आ जाती है और सीने से नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। फिर रूह हलक तक आ जाती है, हलक तक आ जाती है और हलक से नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। और फिर हलक के पास आकर जब रूह को खींचता है, रूह निकालता है, तो ये रूह आँख, नाक और कान, इन तीनों रास्ते से बाहर निकलती है। और जब नाक और कान के रास्ते से निकलते हुए आंखों तक पहुंचती है तो आंखें फट जाती हैं। और आप देखिएगा, मरने वाला जब मर रहा होगा तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। क्यों? कुरान कहता है इसलिए खुली रह जाती हैं कि वह अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, उस वक्त वो रूह निकालने वाले मलकुल मौत को अपनी आंखों से देख रहा होता है। और ये देख रहा होता है कि मेरी रूह को लेने वाले रहमत के फरिश्ते आसमान से आए हैं या अज़ाब के फरिश्ते आसमान से आए हैं, मेरी रूह को जन्नत के फरिश्ते ले रहे हैं या मलकुल मौत के हाथों से मेरी रूह को जहन्नम के फरिश्ते ले रहे हैं। वो इसी दुनिया में देख लेता है कि मेरी रूह को लेने के लिए जहन्नम के फरिश्ते आए हैं, जन्नत के फरिश्ते। बहुत आसान है। हम लोगों में से कितनों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं होंगे, कितनों की माँ इस दुनिया में नहीं होगी, कितनों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं होंगे। ज़रा सोचिए, वो इस दौर से गुजर चुके हैं, अब वो दौर हमारा भी आने वाला है, आपका आने वाला है, हमें भी उस दौर से गुजरना है। हमने इस मौत के बाद के लिए क्या तैयारी कर रखी है? हमें इस चीज का एहसास अपने अंदर पैदा करना है। बहुत खुश और मगन हो चुके हम लोग, बहुत। ये जो आवाजें आ रही हैं, चाहे औरतों के पंडाल से आ रही हो, चाहे बाजार से आ रही हो, यहाँ जलसा हो रहा है, कुरान पढ़ा जा रहा, हदीस पढ़ी जा रही है, ये याद रखिएगा, ये आवाजें आपकी हवा में नहीं घूम रही हैं। आपने सुबह से लेकर शाम तक, अभी जब सोने जाएं बिस्तर पर, तो सोचिएगा कितनी गालियां दी हैं और कितना आपकी ज़बान से सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह निकला है, उसका हिसाब लीजिएगा। आप अभी तक अपनी पूरी जिंदगी का नहीं ले पाएंगे, लेकिन आज का हिसाब लीजिएगा। आज सुबह से शाम तक कितनी गालियां दी हैं, कितनों को धोखा दिया है, कितनों को नाजायज सताया है, कितनों पर जुल्म किया है और कितनों के साथ अच्छा सलूक किया है। आपने जो कुछ भी किया है वो इस हवा में घूम नहीं रहा है, बल्कि उसको फरिश्ते रिकॉर्ड किए हुए हैं। अच्छा क्या तो दाएं हाथ के फरिश्तों ने रिकॉर्ड कर रखा है, बुरा आपकी जबान से निकला तो उसको बाएं हाथ के फरिश्तों ने रिकॉर्ड कर लिया है। वो इस हवा में है नहीं। ये मत सोचिएगा कि उस हवा में घुल गया और मिल गया और चला गया, नहीं, वो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड है। और कयामत के दिन अल्लाह उस रिकॉर्ड को हमारे सामने पेश कर देगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर नेकी की होगी तो उसको भी तुम अपने नामे आमाल में देख लोगे, जर्रा बराबर बुराई की होगी तो उसको भी तुम अपने नामे आमाल में देख लोगे। इस चीज का एहसास हमारे और आपके अंदर आना चाहिए। जहन्नम का सबसे हल्का अजाब उस आदमी को दिया जाएगा जिसके पैरों के तलवे के नीचे आग की दो चिंगारियां होंगी। इन्ना अहवना अहलिन नारी अज़ाबन यौमल क़ियामती लरजुलुन युज़अु फी अख़मसी क़दमैहि जमरतान। नोट करिए, इन्ना अहवना अहलिन नार, सबसे हल्का अजाब उस आदमी को होगा, यानी दुनिया में जिसने सबसे कम गुनाह किए होंगे और उसको जहन्नम में सबसे हल्का अजाब दिया जाए। इन्ना
इन्ना अहवना अहलिन नारी अज़ाब यौमल क़यामती, सबसे हल्का अज़ाब उस आदमी को दिया जाएगा क़यामत के दिन। लरजुल युज़अ फी अख़मसी क़दमैहि जमरतान, जिसके पैरों के तलवों के नीचे आग की 2 चिंगारियां रख दी जाएंगी। चिंगारी, कभी बीड़ी पिए हो? हाँ, वो तो बहुत लोग होंगे ऐसे। मौलाना साहब किसी को खड़ा करके पूछो, कहेगा हाँ 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 मौलाना साहब गलती हो गई, आइंदा नहीं पिएंगे, लेकिन अभी तो कहेगा हाँ पीते हैं। चिंगारी देखी आपने? एक आध चिंगारी उठती है। अंगारे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अंगारा तो इतना बड़ा होता है, कोयला आपने जलाया वो अंगारा है, वो तो बहुत बड़ा हो गया। आग की 2 चिंगारी 2 पैरों के नीचे, इन तलवों के नीचे रख दी जाएगी। ये कौन आदमी होगा मालूम है? जिसने सबसे कम गुनाह किए होंगे और दुनिया जहन्नम में जिसको सबसे हल्का अजाब हो रहा होगा। हम लोगों ने सबसे कम गुनाह किए हैं, ये तो बाद ही में पता चलेगा कम किए कि ज़्यादा किए। 2 चिंगारियां रखी जाएंगी और इन दोनों चिंगारियों का हाल क्या होगा? यग़ली मिनहुमा दिमागुहु, इन दोनों चिंगारियों से उसका दिमाग खौल रहा होगा हांडी की तरह। जैसे गोश्त उबलता है ना, हांडी में आप गोश्त रख दीजिए और थोड़ी देर के लिए आग पर रख दीजिए, उसके बाद देखिए हो आवाज़ आती है ना, चूल्हे पर आवाज़। यग़ली मिनहुमा दिमागुहु, इन दोनों चिंगारियों से उसका दिमाग खौल रहा होगा। यरा अन्नहु अशद्दु अज़ाबन, वो समझ रहा होगा पूरी जहन्नम में सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब मुझी को दिया जा रहा है। 2 चिंगारियों की वजह से वो क्या समझेगा कि मुझे सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब दिया जा रहा है, हालांकि उसको सबसे हल्का अज़ाब हो रहा होगा, लेकिन वो ये समझेगा कि पूरी जहन्नम में सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब मुझे दिया जा रहा है, सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब। ये तो सबसे हल्का अज़ाब हो गया। अब अल्लाह जाने सबसे हल्का अज़ाब किसको मिले, कौन हो जिसने सबसे कम गुनाह किए। ये तो सबसे हल्का अज़ाब हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब किसको दिया जाएगा? वहाँ नाम आए हैं। सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब किसको दिया जाएगा? वहाँ अल्लाह के नबी ने नाम लिए हैं। इन्ना अशद्द अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरून, आखिरत के अंदर सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब, सबसे ज्यादा हार्ड अज़ाब उसको दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें बनाया करता है, जो दुनिया में तस्वीरें लिया करता है। खुलकर क्यों ना कह दूं, जो अपने मोबाइलों में सेल्फी लेता है, फोटो खींचता है, किसी मौलवी के साथ वो सेल्फी लेकर फख्र करता है, अपनी दुकान में मौलाना को बिठा के सेल्फी लेकर उसके प्रचार करता है। इन्ना अशद्द अज़ाबन यौमल क़यामती, इन्ना अशद्द अन्नास, सख्त अज़ाब लोगों में सबसे ज्यादा क़यामत के दिन उसको दिया जाएगा। अल मुसव्विरून, जो दुनिया में तस्वीरें बनाया करते हैं, जो दुनिया में तस्वीरें लेते हैं। लो लो बेटा लो, खींचो। क्या हो गया? वीडियो कर रहे हो? ये नहीं बन रही वीडियो। आइए अभी जर्जी साहब तकरीर खत्म करेंगे। मौलाना साहब हो गए जन्नतुल फिरदौस के मालिक, बहुत अच्छा, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। देखिए जर्जी साहब से मुलाकात करके आए हैं, मिल के आए हैं। ये छोड़िए, अपनी आखिरत को बर्बाद मत कीजिए। जलसे क्यों करवाते हो? अगर ये सख्त बात सुनने के हक में नहीं सुनने की ताकत नहीं है तो जलसे कराना छोड़ दो, छोड़ दो। 4.5 लाख मदरसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, 4.5 लाख मदरसे, 50 लाख से ज्यादा उलमा, 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान। कभी मुहासिबा किया है? कभी हिसाब लिया है? 4 लाख से ज्यादा मदरसे, 50 लाख से ज्यादा मौलाना, और नमाजियों का परसेंटेज सिर्फ 2%। इन 20 करोड़ मुसलमानों में मस्जिदों में नमाज का परसेंट अगर जोड़ो तो सिर्फ 2%। जुमे में 5% हो जाता है, रमजान में थोड़ा सा और बढ़ जाता है, क्योंकि मौसम आता है। मौसम है ना, आम का मौसम आया तो आम, मौसम गया तो आम, पता नहीं चलता है। ऐसे ही मौसमी मुसलमानों को आप जानते हो कौन है? जो रमजान के मौसम में नमाज पढ़ते हैं, मौसम गया तो आम और
फ्रूट की तरह ये भी बेचारे मस्जिदों से गायब हो जाते हैं। कभी मुहासिबा करा। गुस्सा आ रहा ना, आना चाहिए। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं आता। आना चाहिए। इस बात पर नहीं आना चाहिए कि एनआरसी लागू होगी क्या होगा। इस बात पर गुस्सा नहीं आना चाहिए कि एक आदमी इस्लाम छोड़कर दूसरे मजहब में चला गया, नहीं आना चाहिए। उस पर तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि बारे इलाह तूने इस्लाम को ऐसे गंदे लोगों से महफूज कर लिया है। उस पर गुस्सा आने की जरूरत नहीं। कुरान से 26 आयतें बदलने चला था, अल्लाह ने दिखा दिया जो कुरान को बदलने की कोशिश करेगा अल्लाह उसको इसी तरीके से बदलेगा। दुनिया में इससे बड़ा मौजिज़ा और क्या हो सकता है। हिंदुस्तान में जो हुआ है, चला था कुरान बदलने, अल्लाह ने उसी को बदल दिया। ले ये है तेरा अंजाम। तो इस पर गुस्सा नहीं आना चाहिए। मैं तो उस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि बारे इलाह बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। पहले मुस्लिम बनकर जब इस्लाम के खिलाफ बोलता था तो तकलीफ होती थी, अब गैर मुस्लिम बनकर बोलेगा तो कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए कि इस्लाम को तो 1400 साल से बराबर दुश्मन गैरों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की लेकिन नहीं पहुंचा पाए। तो अब ये क्या कर लेगा, न 3 में न 13 में क्या कर लेगा, कोई हैसियत नहीं है। गुस्सा इस बात पर नहीं आना चाहिए, गुस्सा इस बात पर आना चाहिए कि आपने हिसाब क्या लिया है, हिसाब क्या दिया है। हिसाब जिंदों से लिया जाता है, मुर्दों से नहीं। आप मदरसे का कमेटी है, हिसाब लीजिए। हम जो चंदा देते हैं बताइए कहां खर्च करते हो, कहां लगाते हो, बच्चों पर कितना खर्च होता है, ये हिसाब लेने की जिम्मेदारी आप देते हैं तो आप लीजिए इसका हिसाब। मदरसे वालों को हिसाब देने में शिकायत नहीं होनी चाहिए। तुम कौन होते हो हिसाब लेने वाले। हजरत उमर फारूक जब अमीरुल मोमिनीन बनाए गए और मिंबर पे खड़े होकर खुतबा देने लगे, जैसे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, एक नौजवान मजमे में खड़ा हो गया, कहने लगा उमर खुतबा नहीं देने दूंगा। कहा क्यों? पहले ये बताओ, आज नया कुर्ता पहनकर आए हो, ये नई कमीज पहन के आए हो, ये नई कमीज तुम्हें कहां से मिली है? तुम्हारी तनख्वाह तो बैतुल माल से इतनी नहीं है कि उसमें तुम नया कपड़ा सिला सको। आज ये नई चादर तुम्हारे जिस्म पर मैं देख रहा हूं, ये कुर्ता, ये कमीज तुम्हारे पास कहां से आया? हजरत उमर जवाब देते हैं कि इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरा बेटा देगा। आए मेरे बेटे उठो और जवाब दो कि ये नई कमीज, नया कुर्ता कहां से आया? बेटा उठता है और जवाब देता है, आए लोगों सुनो, बैतुल माल में बहुत सी चादरें आई हुई थी और उन चादरों में सबको मुसलमानों में बंटना था। तो वो चादरें जब बटी तो सबको एक एक चादर मिली, मेरे बाप को भी उसमें एक चादर मिली, सबको एक एक चादर दी गई, मेरे बाप को भी एक चादर मिली। उसी चादर की इन्होंने कमीज बना ली। हजरत उमर ने कहा, नौजवान क्या अब मैं खुतबा दे सकता हूं? तुमने मेरी सफाई मेरे बेटे की तरफ से सुन ली, अब जवाब दे, अब मैं खुतबा शुरू करूं? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा अब तो मैं और उलझ गया हूं। कहा एक एक चादर सबको मिली, मुझे भी तो मिली थी। मैं दर्जी के पास गया, उस एक चादर में मेरी कमीज नहीं बनी। तुम तो हमसे डबल हो, तुम तो मोटे ताजे हो, तंदुरुस्त हो, हट्टे खट्टे हो। हम तो 5 फीट के हैं, तुम 6 फीट से भी ऊंचे हो, फिर तुम्हारी कमीज कैसे बन गई? हजरत उमर ने कहा, बेटे इसका भी जवाब दो। हजरत उमर का बेटा कहता है, लोगो और आए हिसाब लेने वाले तू भी सुन, मेरे बाप को एक चादर मिली थी, मुझे भी तो एक चादर मिली थी, सबको एक एक चादर दी गई, उसमें मेरा भी हक था, मुझे भी एक चादर दी गई। मैंने अपने बाप की कमीज में कई जोड़ लगे हुए देखे, पैबंद लगे हुए देखे, तो मुझे अपने बाप की कमीज पर बड़ा अफसोस होता था कि मेरे बाप के पास कोई कपड़ा नहीं है। तो मेरे बाप ने, मैंने अपने बाप को अपनी भी चादर दे दी, अपनी चादर और मेरी चादर दोनों चादरें मिलाकर मेरे बाप ने कमीज बना ली। हजरत उमर ने कहा, नौजवान अब क्या कहते हो, अब मैं खुतबा दूं? वो नौजवान बैठ गया, अमीरुल मोमिनीन अब
अब आप खुतबा दीजिए। अल्लाह की कसम मुझे फख्र है कि मेरा अमीर ऐसा है कि जिसने अमानत में खयानत नहीं की है, जिसने एक पैसे की भी अमानत में खयानत नहीं की है, कपड़े के एक तार की भी अमानत में खयानत नहीं की है। अब आप खुतबा दीजिए। मैंने ये सबके सामने इसलिए पूछा ताकि आपकी सफाई सबके सामने आ जाए। मेरे भाइयों, सबके सामने उस आदमी ने पूछा, हिसाब लिया, और उमर फारूक ने सबके सामने हिसाब दिया। हिसाब जिंदों से लिया जाता है, मुर्दों से नहीं। मुर्दे तो मर गए, वो अपने कर्म जो किया है उसके हक वो भुगते। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा, लेकिन जिंदों से हिसाब लिया जाता है। आप जिंदा कौम हैं, मुहासिबा करिए। मुहासिबा 20 करोड़ मैंने कम बताए। इस भारत में मुसलमान है 30 करोड़ से ज्यादा, मदरसे हैं 4 लाख से ज्यादा, उलमा है 50 लाख से ज्यादा। लेकिन इतने मदरसे होने के बाद, इतने आलिम होने के बाद, इतने मुसलमान होने के बाद, मस्जिदों में इन मुसलमानों के नमाज पढ़ने का परसेंट है सिर्फ 2%। मेरे भाइयों, ये 98% मुसलमान क्या कर रहा है? ये 98% मुसलमान क्या कर रहा है? कभी आपने मुहासिबा किया? कभी आप जो समाज और सोसाइटी के अंदर पंचायतें बिठा लेते हो, जो जुल्म करते हो, भरे मजमे में कहता हूं, अगर मेरी बात गलत हो तो बताओ, आज ऐसा होता है कि नहीं होता है कि एक लड़की बाकायदा पंचायत में कहती है कि इस लड़के के साथ मैं 1 साल से रह रही हूं, 2 साल से मेरा इसके साथ ताल्लुक है, अब ये शादी नहीं कर रहा है मेरे साथ, लिहाजा शादी करवाइए। और वो लड़का शादी से जब मना करता है तो पंच लोग बैठकर फैसला करते हैं कि तुम रहते थे कि हाँ ये भी राजी थी, मैंने ऐसा किया, तो क्या हुआ? अब पंचायत फैसला क्या करती है? 5 लाख रुपया तुम दो, या तो शादी करो, और शादी नहीं कर रहे हो तो लड़के से 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपया लेकर लड़की को दिया जाता है कि जाओ तुम अपना घर बसा लो। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है? और ये पंचायत में ये फैसले किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं? ऐसा भी होता है, लड़का किसी लड़की को लेके भाग गया, समाज सोसाइटी में बुराई हुई, बुलाया गया, लड़का लड़की को लेके आ गया, पंचायत बैठती है और पंचायत में ये लड़की का बाप रोता है, अब मेरी लड़की कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। पंचायत बैठती है और पंच फैसला करते हैं कि तुम इस लड़की से शादी करोगे? साहब शादी नहीं करेंगे, मेरे घर वाले तैयार नहीं, लाइए 2 लाख रुपया दो, और लड़की को दे दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि लड़की अपनी मर्जी से जब भागी है, लड़का भी अपनी मर्जी से भागा है, पंचायत बैठी है, सजा लड़के को ही क्यों मिल रही है? उससे 2 लाख रुपया लेकर फिर उसी लड़की को क्यों दिया जा रहा है? जब गलती दोनों की थी तो सजा दोनों को क्यों नहीं मिल रही है? एक तरफा सजा का क्या तमाशा है? ये मुझे बताइए, ये आपकी सजा क्या शरई सजा है? क्या कुरान हदीस के मुताबिक सजा है? जबकि कुरान ये कहता है कि जिना के मामले में लड़की ज्यादा गलत होती है, लड़का कम। लड़की की तरफ से ज्यादती होती है और लड़के की तरफ से कम, क्योंकि कुरान ने कहा है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदतिन मिनहुमा। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का, इन दोनों को 100 कोड़े मारो। अल्लाह ने पहले लड़की कहा है, बाद में लड़का कहा है, क्योंकि जिना की शुरुआत और जिना की हिम्मत और जिना के लिए उकसाना लड़की की तरफ से पहले होता है। लड़का ठीक है भगा रहा था, लेकिन लड़की अगर भागने का इशारा न करती तो कभी जिंदगी के अंदर लड़का उस लड़की को भगा नहीं सकता था। मेरे भाइयों, फिर लड़की को सजा न दी जाए और पैसा लेकर जुर्माना लड़की को दे दिया जाए। शर्म आनी चाहिए ऐसे पंचों को, और शर्म आनी चाहिए ऐसी पंचायत को जो बिल्कुल दोगला, नालायक और अखलाक से गिरा हुआ फैसला करते हैं। तुम्हें कयामत के दिन अल्लाह के यहाँ इसका जवाब देना होगा। भाग रही लड़की, साहब मुंह काला हो गया है, क्यों भागी? साहब चली गई, इसका मतलब बाप की गलती थी। क्यों दिया था तूने अपनी लड़की को एंड्रॉइड मोबाइल? क्यों चलाती थी व्हाट्सएप? क्यों चलाती थी मैसेंजर? क्यों चलाती थी फेसबुक? मोबाइल तो तूने लाकर दिया है ना, या चोरी छिपे लड़की मोबाइल चला रही हो, घर में लड़की की अम्मा तक को पता ना हो? सब मिली हुई होती हैं, अम्मा भी बिटिया से मिली होती है। इस मौके पर वो सीरियल याद आता है, बेटी भी कभी माँ भी कभी बेटी थी। हम सास भी कभी बहू नहीं कहेंगे। आज बेटी जो कर रही है, माँ जानती है कि बेटी क्या कर रही है। क्यों? माँ भी कभी किसी की बेटी थी। सर्दियों के लिए तो लड़कियां दुआ मांगती, अल्लाह जल्दी सर्दियां आए। क्यों मालूम है क्यों? क्योंकि
गर्मियों में मोबाइल नहीं चला पाती हैं, सर्दियों में कंबल डाला, अंदर अंदर चल रहे हैं, अंदर सर्दियों की दुआएं मांगी जाती हैं। ऐसी लड़कियां भागेंगी नहीं तो और क्या होगा।